Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। आज की कहानी है गौरी को देखा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, किशन और गौरी। किशन खेती काम करता और पैसा जोड़ता, गौरी सिलाई बुनाई करती और पैसा जोड़ती। दोनों को एक दूसरे पर जान से अधिक भरोसा था और वही कारण से दोनों खुशी खुशी अपना काम करते और 2 टाइम का खाना खाते और फिर सो जाते। लेकिन ये बात बिरजू को पसंद नहीं आई। बिरजू यानी कि उसका पड़ोसी, जो कि कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन बस दारू पीकर पड़ा रहता था। उसने किशन और गौरी के बीच में दरार डालने का तय कर लिया। उसने किशन के कान भरने शुरू कर दिए। उसने किशन को कहा कि तू जब चला जाता है तब तेरे पीछे तेरे घर में कौन कौन आता है तुझे क्या पता। किशन मानने को ही तैयार नहीं था। उसने शर्त लगाई, अगर बिरजू की बात सही निकली तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। गौरी को 3रा महीना चल रहा था। बिरजू ने यह तक कह दिया कि वो बच्चा भी तेरा नहीं है, किसी और का है। अब किशन के मन में अशांति सी हो गई। वो न चाहते हुए भी बिरजू की बातों में भरोसा करने लगा। उसको गौरी जान से भी ज्यादा पसंद थी। वो ये समय उसको जरा सा भी नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन एक बार बिरजू के कहने पर वो काम के लिए सुबह निकला तो सही, लेकिन काम पे नहीं जाकर वो बिरजू के घर जाकर छुप गया। अब वो बिरजू के रचे षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका था। तभी एक आदमी उसके घर आया और पता नहीं कुछ क्षणों के बाद वापस निकला। कुछ देर बाद दूसरा आदमी उसके घर गया और वैसे ही कुछ क्षणों के बाद बाहर निकला। ऐसा पूरा दिन चलता रहा। किशन ने शाम होते ही घर में प्रवेश किया। उसने गौरी से हालचाल पूछा, लेकिन गौरी ने कुछ नहीं बताया। दोनों ने साथ में भोजन किया और सो गए। किशन के मन में अब शंका का कीड़ा रेंग रहा था। वो दूसरे दिन फिर से बिरजू के घर जाकर छुप गया। फिर से दूसरे दिन यही हुआ। कई आदमी उसके घर में आते रहे और कुछ क्षणों के बाद वापस चले जाते। किशन की शंका अब शंका नहीं रही थी। वो क्रोध की आग में जल रहा था। वो शाम को फिर से घर गया और उसने गौरी को हालचाल पूछा। गौरी ने फिर कुछ नहीं बताया। किशन ने सोने की 1000 कोशिश की, लेकिन उसकी नींद मानो उड़ गई थी। वो खुद को ही कोस रहा था। गौरी को काम करने ही नहीं देना चाहिए था। गौरी को काम करने की इजाजत देके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। बस इतना ही नहीं, अब किशन को गौरी के बच्चे से भी नफरत होने लगी। दूसरे दिन किशन बिना कुछ भी बोले घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो गौरी किसी अनजान आदमी के साथ बरामदे में हंसकर बात करती हुई उसको दिखी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो सीधा घर में घुसा और जो कुहाड़ी लेकर वो खेत गया था उसी से उसने गौरी और उसके बच्चे की हत्या कर दी। सबको ये बताया कि रात में गौरी की तबीयत खराब हो गई थी। दूसरे दिन जब वो घर में अकेला बैठा था तब फिर से वही लोग एक के बाद एक आकर गौरी के बारे में पूछने लगे। किशन के पूछताछ करने पर पता चला कि गौरी सबके लिए मटके में ठंडा पानी पिछले बरामदे में पेड़ों के नीचे जमाती थी। सामने फैक्ट्री के कुछ मजदूर थक हार कर उसके घर ठंडा पानी पीने आया करते थे। अब किशन को असह्य पछतावा होने लगा। उसने अपनी फूल सी प्यारी सी बीवी और उसके होने वाले बच्चे को खुद ही मार डाला। किशन पागल हो गया। वो एक बार गौरी से मिलकर उसकी माफी चाहता था। वो पूरा दिन गौरी के नाम से रोया करता। उसने काम करना छोड़ दिया। घर बार सब लोगों ने मिलकर हड़प लिया और उसके पागलपन की वजह से उसे गांव बाहर भी कर दिया। कहते हैं आज भी आसपास के गांव में भटकता हुआ मिलता है और हर किसी को बस एक ही सवाल पूछता है, गौरी को देखा? आपने मेरी गौरी को देखा? तो दोस्तों, ये थी किशन और गौरी की कहानी। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी समस्या है तो आप बात करके सुलझाओ, ना कि कोई गलतफहमी का शिकार बनो। ऐसी ही कुछ मजेदार और चटपटी कहानियों के साथ मैं आती रहूंगी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइसोसिटी पर। और हाँ, आप लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं आती रहूंगी अगली स्टोरी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, अलविदा।